हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ एमएड वालों के लिए एमएड सेकंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। सीसीएसयू का क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों का। और ये जो है आप लोगों का 3 घंटे का पेपर होता है। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं बच्चों को यही बोलूँगी कि अगर आपने कोर्स में एडमिशन लिया है तो डीपली नॉलेज लें। सिर्फ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड मत रहें कि 10-12 क्वेश्चन मिल जाएँ और उन्हीं को तैयार करके चले जाएँ तो पास हो जाएंगे। तो उस पास होने का कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, डीपली नॉलेज लें, हर एक टॉपिक को पढ़ें, हर एक टॉपिक को समझें। समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस नॉलेज को आगे यूज़ कर सकें। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर। और इसमें एक चीज़ और है कि जितने भी अभी तक मैं क्लासेस आप लोगों के लिए ले चुकी हूँ एमएड वाले बच्चों के लिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, सब आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उस पर A to Z सब जितने भी मैंने वीडियोज़ हैं, जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए, सब आपको अवेलेबल है। आप वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसपे क्वेश्चन पेपर्स ही सिर्फ आपको मिलेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। तो वो आप क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये है आप लोगों का पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। पेपर कोड है F2003-5094। अब इसमें देखिए आप लोगों को जो स्टार्टिंग के शॉर्ट नोट्स दिए गए होते हैं, शॉर्ट नोट्स 5 दिए गए होते हैं, 4 करने होते हैं। बट आपको ये क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, सभी अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है शॉर्ट नोट, राइट द एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट है इसके अंदर, व्हाट रिकमेंडेशंस हैव सजेस्टेड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं। अगला है इसमें, व्हाट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक शिक्षा में एकीकृत समग्र उपागम क्या है। इसके बाद आ जाता है, राइट इन ब्रीफ मेजर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के प्रमुख मुद्दे एवं समस्याएं संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट है इसमें, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ई लर्निंग इन टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक शिक्षा में ई लर्निंग को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, पेपर में 2 करने होते हैं, आपको सारे प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, डिस्क्राइब नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। तो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात के काल के दौरान शिक्षक शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें, what do you understand by pre-service teacher education? Write a note on school field based approach. तो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। विद्यालय क्षेत्र आधारित उपागम पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट है इसमें, एक्सप्लेन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2 years बीएड प्रोग्राम। तो द्विवर्षीय बीएड कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में 16 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन आपको पेपर में करने होते हैं। अगेन आपको यही कहूँगी कि आपको सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन टीचर एजुकेशन, डिस्कस नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। तो शिक्षक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन सर्विस टीचर एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट अ नोट ऑन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अभिविन्यास कार्यक्रम पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट है इसके अंदर, व्हाट इज एनसीटीई, डिस्क्राइब इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिटेल। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है, इसकी भूमिका एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है इसमें 13 क्वेश्चन आप लोगों का, एक्सप्लेन इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचर एजुकेशन इन क्लासरूम एज वेल एज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिक्षक शिक्षा में कक्षा कक्षीय एवं प्रशासनिक कार्यों में आईसीटी समग्रता को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका, एक्सप्लेन रिसर्च ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन इन डिटेल। शिक्षक शिक्षा में शोध प्रवृत्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से टोटल 14 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस की आप डिटेल अच्छे से तैयारी कीजिए। जो बच्चे पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। और अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए, मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए आप लोग। और वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल पाए।
तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।